बताया जाए क्या हम लोग पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट पे। क्या देख रहे थे जावास्क्रिप्ट? फंक्शन। एचटीएमएल फॉर्म को हैंडल करने के लिए देख रहे थे ना। ठीक है। ठीक। आइए एक ऐसा हम लोग फॉर्म बनाते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप का एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट्स होगा और उससे वैल्यू को हम लोग रिट्रीव करेंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि HTML में आप डिफरेंट टाइप का फॉर्म एलिमेंट्स यूज करते हैं। रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, टेक्स्ट एरिया। जो भी वैल्यू आप इंटर करेंगे उसके रिकॉर्ड को आप कैसे रिट्रीव करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको, जैसे सपोज हम लोग चलते हैं एडिटर में। नोटपैड प्लस प्लस एडिटर स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू। तो यहाँ पर एक ध्यान दो, एक फॉर्म हम लोग बनाते हैं। यह याद है, मैं चाहता हूं कि इसका कोडिंग, HTML का कोडिंग खुद से नहीं करूँ, वो पहले का कोई फॉर्म आपका बना हुआ होगा HTML पे ना। आप तो HTML फॉर्म बनाना जानते ही हो। ठीक है। तो हम पहले से कोई HTML फॉर्म ले लेते हैं। हम चलते हैं सबसे पहले आपके फाइल में। फाइल, ओपन, ताकि हम लोग केवल जावास्क्रिप्ट का हम लोग कोडिंग यूज करें। आप डेस्कटॉप पे आपका एक फाइल बना हुआ होगा माई क्लास के नाम से। ये रहा माई क्लास के बाद फिर आपका एक फाइल है सीवेज ऑनलाइन। इसमें आपका BSCIT सेकेंड ईयर आप देख रहे हैं। ठीक है। अब इसमें आप फॉर्म बनाए हो। एक साइन अप फॉर्म आपने बनाया है ना, ये देखिए। ठीक है। इसी साइन अप फॉर्म को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। देख रहे हैं आप, इसमें नेम है, यूजर नेम है, और क्या है, मोबाइल नंबर। मुझे तो ये फॉर्म नहीं चाहिए। चलो मैं अलग ही बना देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, HTML हेड, टाइटल,
टाइटल में मैंने दे दिया साइन अप, ये मैंने रजिस्ट्रेशन दे दिया, रजिस्ट्रेशन। टाइटल को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद हेड को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद बॉडी स्टार्ट किए, मैंने यहाँ दे दिया सेंटर, सेंटर को क्लोज कर दिया गया। इसके बाद मैंने क्लोज कर दिया बॉडी को, राइट। इसके बाद HTML को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं, सेंटर फॉर्म टेबल, टेबल टैग के अंदर मैंने tr दिया, यहाँ पे td दिया, और मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले यहाँ पर दे दिया नेम, td को क्लोज कर दिया गया, td, फिर यहाँ पर दिया गया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और मैंने इसका एक आईडी दिया, आईडी में दे दिया nm, ठीक है। और इस टीडी को क्लोज किया गया और tr क्लोज हो गया। एक बन चुका नेम। नेम के बाद हम कंट्रोल सी, नेम के बाद हम रेडियो बटन लेना चाहते हैं। रेडियो बटन में मैं यहाँ पर जेंडर लेना चाहता हूँ। जेंडर में आप जानते हैं कैसे रेडियो बटन बनता है। टाइप में हम लोग क्या लिख देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसका भी मैंने आईडी दे दिया, इसका आईडी मैंने दे दिया, ठीक है, मेल। और एक रेडियो बटन का ग्रुप नेम सेम होता है जैसा कि आप जानते हैं, नहीं तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया जेंडर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया मेल। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। और यहीं पे मैंने लिख दिया कंट्रोल भी, यहाँ पे नाम दे दिया आईडी में फीमेल, और यहाँ पे भी फीमेल, राइट। एक बन चुका। अब हम रेडियो बटन कैसे कोडिंग होगा वो भी आप यहाँ पे जान जाएंगे। अब मैं यहाँ पर ले चलता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट स्टेट, स्टेट सिलेक्ट करना चाहता है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स हम लेना चाहते हैं, या मैं दे देता हूँ वहां पर कुछ भी, या योर सिक्योरिटी क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो फिर लिखो तुम tr, बिल्कुल दे सकते हैं td, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन,
टीडी को मैंने क्लोज कर दिया। और आप जानते हैं कॉम्बो बॉक्स कैसे बनता है, किस टैग के द्वारा बनता है कॉम्बो बॉक्स? टाइप में कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा, कॉम्बो बॉक्स यही पढ़े हो। टाइप में कॉम्बो बॉक्स देंगे तो बन जाएगा कॉम्बो बॉक्स। ऑप्शन टैग के थ्रू ना बनता है जी, सेलेक्ट टैग ना, याद आया? सेलेक्ट, और यहाँ पर आपको लिखना होगा, इसका नाम दे दो, आईडी दे दो। आईडी में मैंने दे दिया SQ, ध्यान दो, SQ, राइट। अब यहाँ पे आप लिख दो ऑप्शन, जाओ ऑप्शन, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू मैंने दे दिया, स्पेस दे दिया, स्पेस, केवल ऐसे भी दे सकते हैं, स्पेस दे दिया, ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं। आप कुछ भी नहीं है, वैल्यू ब्लैंक है, ठीक है। ऑप्शन टैग को आप क्लोज भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू योर फेवरेट कलर। यहाँ पर भी तुमको वो चीज लिखना हो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ऑप्शन टैग क्लोज कर दो, ऑप्शन टैग मैंने क्लोज कर दी। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल योर फेवरेट बुक, योर फेवरेट, ठीक है, डिश, राइट। अब सिलेक्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स भी हो गया। अब हम लोग बनाते हैं चेक बॉक्स। तुम जानते हो चेक बॉक्स कैसे बनता है? कैसे बनता है क्या? हाँ, TR, TD, और यहाँ पर लिखेंगे आप इनपुट, एक चीज, TD बंद कर दो पहले, मुझे हॉबीज, हॉबी चाहिए, सेलेक्ट हॉबी, TD को मैंने क्लोज कर दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू, टाइप इक्वल, किसका कैमरा ऑन है जी? किसका माइक ऑफ? पूनम कुमारी, तुमको माइक से क्या लेना देना है? माइक को हमेशा अनम्यूट रखो। जब क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले हैंड रेज करो।
सिलेक्ट योर हॉबी, इनपुट टाइप, टाइप में हम लोग को क्या लिखना है, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। हर का तुम आईडी दोगे, आईडी इक्वल टू, मैंने दे दिया म्यूजिक, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया म्यूजिक। चलो अब मैं इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, न्यूज, यहाँ पर भी मैंने दे दिया न्यूज, आईडी स्मॉल ही देते हैं, सॉन्ग, म्यूजिक हो गया, न्यूज हो गया, एक मैं देता हूँ क्रिकेट, क्रिकेट, इतना ही मैं रखता हूँ, टीडी टीआर, ठीक है। अब एक बटन, ऐसे कंट्रोल अभी हम बढ़ाते जाएंगे, इतना पे मैं कोडिंग करता हूँ। एक बटन चाहिए तुमको सारा रिकॉर्ड शो करने के लिए, टीआर टीडी टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, राइट, वैल्यू दे दो, वैल्यू इक्वल टू हम लोग क्या दे देंगे, सो यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम, और ऑन क्लिक पे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, शो डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाएंगे, शो डिटेल्स, ठीक है। आप टीडी को यहाँ पे क्लोज कर दो, टीआर को क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग टेबल को क्लोज कर देते हैं। अब आप कोडिंग स्टार्ट करो, टेबल के बाद फिर फॉर्म को क्लोज कर दो, मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया, राइट। अब हम जावा स्क्रिप्ट के कोडिंग को यूज कर रहे हैं, पहले सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, आप अपने फोल्डर में चलो, जावा स्क्रिप्ट, इसके अंदर मैंने बना दिया इसका फाइल नेम, HTML। अब आप जावा स्क्रिप्ट में कैसे वैल्यू रिट्रीव करोगे, हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग यूज करो, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, अब मैंने लिखा यहाँ पे क्या, फंक्शन बनाओ, फंक्शन बनाने के लिए आप ऑलरेडी जानते हैं फंक्शन, क्या फंक्शन हम दिए थे, शो डिटेल्स, शो डिटेल्स। आप जानते हैं वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, क्या यूज करते हैं, var कीवर्ड, और मुझे क्या क्या जरूरत है, नेम जरूरत है, और क्या है, जेंडर जरूरत है, और क्या है,
ये क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन और एक आंसर भी देंगे हम। आगे बोलो। इसके बाद क्या है? कौन सा? हॉबीज। हॉबीज दे दिया। इसके बाद जेंडर तो हो ही गया। इतना ही है ना? चलिए अब देखो, और यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया आंसर के लिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उसका आंसर दोगे। देना होगा ना आंसर, कंट्रोल भी। ठीक है, तो अब देखा जाए कैसे रिट्रीव हम कर रहे हैं। बहुत ही आसान। गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखिए, टेक्स्ट बॉक्स से तो वैल्यू तुम रिट्रीव करना जानते हो। नेम इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी नेम क्या दिए हैं? एनएम ना। आईडी क्या दिया हुआ है फॉर्म एलिमेंट में? देखो यहाँ एनएम ना। डॉट वैल्यू, ये रिट्रीव होकर किस में चला गया? नेम वेरिएबल में। जेंडर में दोनों में से कोई एक ही सिलेक्टेड होगा ना। दोनों में से क्या होगा? कोई एक ही सिलेक्टेड होगा। ठीक है, मेल होगा या फीमेल होगा। तो जेंडर लिए हो तुम। जेंडर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करना होगा तुमको। आईडी अलग अलग है ना। कौन सा सिलेक्टेड है? कौन सा सिलेक्टेड है? तो इफ कंडीशन लिखना होगा। इफ क्या आईडी है? मेल के लिए क्या आईडी दिए हैं? मेल ही ना। मेल। यहाँ डॉट चेक्ड होता है एक प्रॉपर्टीज। क्या होता है? चेक्ड। अब रेडियो बटन को हम लोग चेक और अनचेक ही ना करते हैं। रेडियो बटन को क्या किया जाता है? चेक और अनचेक किया जाता है। तो चेक्ड, अगर वो चेक्ड होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स ना। तो अगर वो चेक्ड होगा तो नेम में उसका वैल्यू चला जाना चाहिए। नेम इक्वल टू, हाँ जेंडर इक्वल टू, जेंडर इक्वल टू उसका वैल्यू। तो मेल का वैल्यू कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट वैल्यू। वैल्यू आ जाएगा। देखिए तो क्या वैल्यू में दिए हैं? कुछ इनपुट टाइप रेडियो आईडी मेल नेम इक्वल टू जेंडर। वैल्यू नहीं दिए। वैल्यू यहाँ देना होगा। वैल्यू इक्वल टू क्या लिख दे? मेल। कैपिटल जो भी लिखना है लिख सकते हो। मेल लिख दिया, राइट। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। एल्स इफ लगा देना होगा। एल्स, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस चीज को कॉपी करता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल भी। अब दूसरे रेडियो बटन का आईडी क्या है? फीमेल ना। क्यों हट जाएगा? हम्म, अगर दोनों में से कोई सिलेक्ट नहीं किया है तब तो एल्स पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट कर जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर कोई भी रेडियो बटन नहीं सिलेक्ट किया तो हर बार तो एल्स पार्ट आ जाएगा। तो ये इसमें भी ना देना होगा।
फीमेल डॉट चेक्ड, अगर फीमेल अगर ट्रू है, चेक्ड यानी यूजर फीमेल को सिलेक्ट किया है, तब फीमेल रिट्रीव होना चाहिए। फीमेल आ गया जेंडर में। चलिए अब चेक बॉक्स, रेडियो बटन तो आप जानते हैं कि एट ए टाइम कोई एक सिलेक्ट होगा, लेकिन चेक बॉक्स में क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शन होता है ना। तो सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स वाला कर लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स वाला आसान है। कॉम्बो बॉक्स में एट ए टाइम तो कोई एक ही सिलेक्ट होता है, जो यूजर सिलेक्ट करेगा। तो बस कॉम्बो बॉक्स के लिए हम लोग वेरिएबल क्या लिए थे, एस क्वेश्चन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे क्या देंगे, क्या उसका नाम था, एसक्यू ना, एसक्यू आईडी दिया था मैंने, डॉट वैल्यू। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद आंसर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या था, ANS था वहां आईडी ना, डॉट वैल्यू। अब मुझे काम रह गया किस पे करने के लिए, चेकबॉक्स पे। आइए चेकबॉक्स के लिए भी वही कंडीशन, इफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ में मैंने इसको कॉपी किया, ये मुझे फर्स्ट टाइम इसको कॉपी कर लेना होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल V, डॉक्यूमेंट डेट, फर्स्ट चेकबॉक्स का नाम क्या था, म्यूजिक, आईडी क्या दिए थे, म्यूजिक ना, डॉट चेक्ड, अगर म्यूजिक चेक्ड है, अगर म्यूजिक चेक्ड है, और चेक बॉक्स तो मल्टीपल चेक बॉक्स को आप चेक कर सकते हो एट ए टाइम, रेडियो बटन तो कोई एक सिलेक्ट होता है, तो इसमें एल्स इफ मत लगाना। अगर तुम्हारा क्या सिलेक्टेड है, म्यूजिक सिलेक्टेड है, तो म्यूजिक का वैल्यू आ जाना चाहिए। वहां देख लो वैल्यू चेक बॉक्स में वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू के द्वारा, वैल्यू एट्रीब्यूट के द्वारा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर लिखो वैल्यू इक्वल टू म्यूजिक, कैपिटल में लिख देते हैं ताकि पता चलेगा, देखना यही रिट्रीव होगा म्यूजिक। और यहाँ पर भी दे देते हैं वैल्यू इक्वल टू न्यूज, यहाँ पर भी दे देते हैं वैल्यू इक्वल टू, क्या देंगे, क्रिकेट। नेक्स्ट क्लास से तुमको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तनुप्रिया, ये लास्ट वार्निंग है, हमेशा तुम लेट से ज्वाइन करती हो। अरे स्टार्टिंग से ज्वाइन थे, लीव हो गए थे, फोन ऑफ हो गया था सर। तो हमेशा तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होता है, लास्ट में मुझे लगता है कि तुम लास्ट में नो ज्वाइन करती हो। सर। ठीक है तो और रवि रंजन कुमार, तुम भी सुन लो, रवि रंजन कुमार, कुछ नाम जो हाईलाइटेड है जो बाद में ज्वाइन, उसका ध्यान नहीं है। तनुप्रिया का डिस्कनेक्ट हो जाती है, वो तो रेगुलर रहती है, लेकिन मुझे अटेंडेंस बनाने के लिए क्लास मत ज्वाइन कीजिए मेरा, ठीक है। तो फिर हम रिमूव कर देंगे। क्लास तो अभी आप ऑनलाइन चलेगा 50% अटेंडेंस के साथ, ठीक है, लेकिन आइए कहाँ पे, हाँ तो वहाँ नहीं दिए हैं, हाँ यहाँ पर भी फीमेल वाला में छूटा हुआ है, दे दीजिए वैल्यू इक्वल टू फीमेल, फीमेल, यहाँ पे दे दीजिए क्रिकेट। आगे बढ़िए,
चलिए ठीक है। अब कोडिंग में चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अगर यहाँ पर ध्यान दो क्या करना होगा मुझे। अगर म्यूजिक वाला चेक बॉक्स सिलेक्टेड है तो म्यूजिक रिट्रीव हो गया आपका। एक हॉबी नाम का वेरिएबल मैंने लिया है, हॉब नाम का, हॉब। और ध्यान दो हम क्या यहाँ पे करेंगे, हो सकता है कि मोर देन वन चेक बॉक्स सिलेक्टेड हो सकता है ना। रेडियो बटन तो आपका क्या होता है, एक ही। अब इसमें कौन चेक बॉक्स यूजर सिलेक्ट करेगा आपको तो पता नहीं है। तो जो जो सिलेक्टेड होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या करते जाएंगे, कॉन्कैटनेट करते जाएंगे, हाँ जोड़ते जाएंगे ना। तो स्टार्टिंग में मैंने हॉब में ब्लैंक रख दिया। कैसे सम करते जाते हो, तो सम इक्वल टू 0 रखते हो ना, तभी ना 10 वैल्यू को सम करते हो। तो यहाँ पर ब्लैंक रख दिया। तो अब देखो क्या हम करेंगे, यहाँ पे हॉब इक्वल टू पहले से जो भी हॉब हो, हॉब और कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जावा की तरह यहाँ पर भी प्लस ही, जावा में भी होता है जब आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे। चलिए अब देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ एल्स इफ नहीं देंगे, एल्स इफ लैडर दोगे तो इफ कंडीशन कोई एक ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद बाहर हो जाते हैं ना इफ से। लेकिन यहाँ पर सिंपल इफ ही देंगे, कंट्रोल सी। फर्स्ट के बाद हो सकता है कि दूसरा सिलेक्टेड हो। सभी चेक बॉक्स को आपको चेक करना होगा। फिर क्या था, आईडी न्यूज, न्यूज दे दिया। तो यहाँ पर भी मैंने न्यूज लिख दिया। अब आगे आइए, कंट्रोल भी, न्यूज के बाद क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर भी दे दीजिए क्रिकेट। चलिए अब हम सबसे पहले ये 3 4 5 फॉर्म एलिमेंट से जो वैल्यू रिट्रीव किए हैं, अभी और फॉर्म एलिमेंट मुझे बताना है, ठीक है। तो अगर ये प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं तो आपको ये सीख लेना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट में कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा, रेडियो बटन से कैसे होगा, चेक बॉक्स से कैसे होगा। फिर आगे हम लोग कंट्रोल देखेंगे। चलिए अब इस सारे रिजल्ट को मुझे डिस्प्ले करना होगा तभी ना पता चलेगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम वेब पेज पे टेबुलर फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताए हैं। डायलॉग बॉक्स अलर्ट में भी आप सारे रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और थर्ड जो मैं आगे बताऊंगा, एक CSS के थ्रू एक बॉक्स बनाएंगे div tag के द्वारा, क्या बनाएंगे, बॉक्स। और उस बॉक्स में भी आप सारे रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों नहीं एक RS नाम का वेरिएबल ले ले, ठीक है, जिसमें सारे रिजल्ट को मैं कॉन्कैटिनेट करके रख लूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर रख लिया RS। और यहाँ पे RS में देखिए मैं कैसे रिकॉर्ड रख रहा हूँ। RS इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा नेम था ना, नेम इक्वल टू किसमें रिट्रीव किए हैं, ये नेम, नेम वेरिएबल बनाए थे नेम। न्यू लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बिया टैग ना, क्या यूज करेंगे, बिया टैग यूज करेंगे, राइट, ठीक है। बिया टैग हो गया। अब चलिए नेम, आगे बढ़िए, इसके बाद क्या है, नेम के बाद जेंडर, जेंडर इक्वल टू प्लस, वेरिएबल जेंडर ही लिए थे, आगे बढ़िए प्लस बिया टैग दे दीजिए न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब क्या था जेंडर के बाद, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन इक्वल टू प्लस SQ, आगे बढ़िए बिया टैग इस आंसर
प्लस, आगे बढ़िए, ANS था वहां ना, आंसर ही लिखे थे, वेरिएबल नेम। इसके बाद क्या है जी, हॉब नाम का वेरिएबल था। प्लस HOB, चलिए RS में रिजल्ट है। अब इस सिंपल में डॉक्यूमेंट डॉट वेब पेज पे लिखने के लिए क्या होता है, राइट ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, RS। और इस फंक्शन, ये जो फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन हमारा क्लोज हो चुका। अब इस फंक्शन को कॉल कर लिया गया है, अब मैं रन कराता हूँ। अब इसको रन कराया जाए, रन क्रोम। तो आप देखिए यहाँ पर ये सिलेक्टेड है, जो जो रिकॉर्ड सिलेक्टेड है वेब पेज पे प्रिंट करना चाहिए। सो ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, नेम मुकेश प्रिंट किया, जेंडर में मैंने मेल सिलेक्ट किया था, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, आंसर हॉबी में वहां पर एक स्पेस देंगे हम। हेलो, रोल नंबर 22, ओके। तो यहाँ पर आप क्या करो, देखो एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट ID इक्वल टू मैंने क्या दिया है, SQ, देख रहे हो यहाँ पे। और वैल्यू इक्वल टू है ही, सिलेक्ट को मैंने क्लोज कर ही दिया है, ये तो सही है। ऊपर में वेरिएबल नेम जरा देखते हैं, एस क्वेश्चन प्रिंट, यहाँ पर एस क्वेश्चन लिए थे और यहाँ SQ दिए हैं, तो गलत है ना। यस सर। एस क्वेश्चन दे दीजिए। और एक चीज और मुझे सही करना था, कहाँ, हॉब में यहाँ पे स्पेस दे देंगे। इफ कंडीशन जहां मैंने लगाया है प्लस, ठीक है, एक स्पेस दे दिया, यहाँ पर भी प्लस स्पेस दे दिया, यहाँ पर भी प्लस स्पेस दे दिया, ठीक है। कंट्रोल एस, रिफ्रेश कर लिया जाए। मान लो कि मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिया, तीनों आना चाहिए। शो बटन आ गया, कहाँ तीनों आ गया, हाँ ठीक है। नेम मुकेश, जेंडर मेल, सिक्योरिटी क्वेश्चन योर फेवरेट बुक, आंसर में PHP, हॉबी में म्यूजिक, न्यूज क्रिकेट, ठीक है। अभी आप वेब पेज सिंपल प्रिंट कराए हैं, इसको हम टेबलर फॉर्मेट में भी प्रिंट करा सकते हैं, अलर्ट डायलॉग बॉक्स में भी करा सकते हैं। अलर्ट में प्रिंट कराने के लिए BR टैग को RS से हटाना होगा, बैकस्लैश N होता है ना,
इसमें अलर्ट में न्यू लाइन के लिए, ठीक है, PR की जगह \n दे दोगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि div टैग में पार्टिकुलर किसी बॉक्स में आप रिजल्ट को कैसे प्रिंट कराएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसके बाद क्लास है ना मैथ का ना, स्क्रॉल स्क्रीनशॉट हो गया। यस सर। अब 22 के बाद ये रहा, स्क्रॉल करें, यस सर। ये लास्ट। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।